कि परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी हम किसी भी चीज़ के अपॉन में 100 लिखते हैं तो वह हमारा जो है रेट को बताता है, यानी दर को बताता है। इसी को हम रेट को हिंदी में दर कहते हैं। दर का मतलब ये है कि हर एक चीज़ जो समय के साथ चेंज हो रही है, समय के साथ बदल रही है, उसको हम दर इंग्लिश में रेट कहते हैं। तो जैसे हम कहें कि हमारे जो कार्य करने की जो क्षमता है, पावर है, वो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में हम 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो उसी प्रकार अगले 2 दिन में हम कितना यूनिट काम करेंगे, तो आप कहिएगा कि आप करेंगे जो है 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट वर्क आप पर 2 दिन के हिसाब से करेंगे। यानी एक दिन में जो आएगा वर्क वो होगा आपका 1 यूनिट। तो ये आपकी कहलाती है रेट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दर। तो आगे हमें इसी प्रकार से समझना है परसेंटेज को। कहने का मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वर्ल्ड में, कंट्रियों में जितनी भी चीज़ हैं, उनको हम ये मानकर चलते हैं कि हर वस्तु, हर चीज़ अपने आप का 100% होती है, यानी 100 अपने आप का 100वां भाग होती है। तो जैसे माना कि मेरा जो वज़न है, टोटल जो वेट है 150 kg है, यानी 150 किलोग्राम है, और उसको हम लेंगे जो है 100% के बराबर। तो यहाँ पर लिखा है आपका 150 kg इज इक्वल टू 100, यानी 100%। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हर वस्तु, हर चीज़ अपने आप का 100% होती है, ये हम मान करके चलते हैं। जहाँ हमने माना कि हर चीज़ 100% के बराबर है, तो वही हमारा है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। यानी प्रति माने प्रति, और शत का मतलब होता है यहाँ पर 100। कहने का मतलब हर चीज़ अपने आप में, अपने आप का जो है 100 है, यानी 100वां भाग है। तो जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा है कि 150 इज इक्वल टू 100%। अगर हम इसको बढ़ा दें, अगर हम 150 से अगर 200 कर दें, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो 100% था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 150 का 200 किया था, तो हमारा परसेंट भी 100 से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम 150 से 100 पे चले जाएं, यानी माइनस चले जाएं, तो हमारा परसेंटेज भी उसी रेशियो से 100% से डिक्रीज, यानी कम हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 150 से 50 माइनस कर दें, तो हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 100 ना रह करके 100 से क्या हो जाएगा, 100 से जो है परसेंटेज हमारा कम हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर हमने किसी चीज़ को 100 माना है और उसके बराबर कोई वैल्यू रखी है, अगर वो वैल्यू बढ़ती है या घटती है, तो उसी रेट से, उसी दर से उसकी परसेंटेज घटती है और बढ़ती है, यानी इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है प्रतिशत। प्रति का मतलब हो गया प्रति, हर बार पर, और शत का मतलब हो गया यानी 100, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में, यानी डेली लाइफ में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा रोल है। जब भी हमारे पिताजी हमसे कहते हैं कि बेटा आप जाइए और बाज़ार से जो है आपको सामान लाना है, तो पापा पूछते थे बेटा कितने परसेंट कौन सी चीज़ महंगी हुई है, कितने परसेंट किसकी मात्रा जो है घटी है। तो हमें जो है पिताजी को हिसाब लगा करके बताना पड़ता था कि इतनी चीज़ें बड़ी है, इतने परसेंटेज की चीज़ घटी है। जैसे कि जब हमारा जो है एग्ज़ाम होने के बाद, किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम होने के बाद जब छात्र का रिजल्ट आता है, तो वो अपने पापा को, पिताजी को, आचार्य को, दोस्त को, टीचर को अपने जो है टोटल मार्क बताता है कि मेरे मार्क हमने कितने प्राप्त
किए हैं। और बताते हैं कि माना कि हमने 100 यानी जो टोटल जो पूर्णांक है वो है हमारा 100 अंक का यानी 100 मार्क्स का, और माना कि इसमें से हमने 90 जो है मार्क्स गेन किए हैं यानी प्राप्त किए हैं। तो पिताजी पूछेंगे बताओ बच्चे कि कितने % तुमने अंक प्राप्त किए हैं, टोटल कितने नंबर गेन किए हैं तुमने। तो हमें जो है बताना पड़ता था कि हमने इतने % जो है मार्क प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ निकालना है परसेंटेज। बेसिकली अगर हम देखें तो प्रतिशत का जो फार्मूला होता है वह होता है प्राप्तांक, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑप्टेन, और नीचे हम लिखते हैं टोटल यानी टोटल कितने में से कितना भाग हमने प्राप्त किया है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल, यहाँ लिखेंगे हम टोटल इंटू 100, क्योंकि 100 इसलिए क्योंकि हर चीज़ को हम 100 मान करके या 100 मान करके चलते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 100 में से 90 नंबर जो है प्राप्त किए थे, तो 90 हम ऊपर लिखेंगे और 100 को हम नीचे लिखेंगे इंटू 100। तो यहाँ पर 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे 90। और यहाँ पर प्रतिशत को हम इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रतिशत को हम इस साइन द्वारा प्रदर्शित रिप्रेजेंट करते हैं। तो आ जाएंगे हमारा टोटल मार्क्स 90%, यानी हमने 100 में से 90% यानी प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो हर चीज़ का एक वैल्यू जो है निश्चित होती है, उसी निश्चित वैल्यू से ही हम उसकी तुलना करते हैं यानी कंपैरिजन करते हैं कि उस जो चीज़ निश्चित है उस चीज़ से वो चीज़ कितनी बड़ी है और कितनी चीज़ जो है नीचे घटी है। अगर बड़ी है तो परसेंटेज भी हमारा इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है, अगर घटी है तो परसेंट भी उसी रेशियो से डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। तो आप आइए देखते हैं कि आगे जैसे एक सवाल और हम आगे लें, एक क्वेश्चन लें एग्जाम्पल के तौर पर कि जो है हम गए मार्केट में, जो है मार्केट में हम गए और वहाँ पर हमने 100 किलो चीनी को हमने खरीदा मार्केट से, और चीनी को 100 किलो हमने यानी 1 कुंटल हमने चीनी खरीदी। इसके बाद अगले महीने जब हम बाज़ार गए तो अगले महीने हमने 150 kg वहाँ से चीनी जो है खरीदी। तो आप पूछिएगा कि पहले वाले महीने से दूसरे वाले महीने में हमने कितनी % ज़्यादा चीनी खरीदी है। अगर हम सीधा ये पूछ दें कि आपने मात्रा में कितने ज़्यादा चीनी खरीदी है पहले की अपेक्षा, तो आप बताएंगे कि दूसरे वाले से आप जो है पहले वाले को माइनस कर दीजिए और जो जितना आएगा वही उसकी क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले से हमने दूसरे महीने में 50 किलो ज़्यादा एक्स्ट्रा चीनी खरीदी है। आइए इसी को हम परसेंटेज में निकालते हैं कि पहले महीने की अपेक्षा हमने दूसरे महीने में कितने % चीनी जो है एक्स्ट्रा खरीदी है। तो सबसे ज़्यादा दूसरे महीने में 150 किलो जो है खरीदी है और पहले महीने हमारा 100 था। तो इन दोनों के इससे क्या करेंगे, दूसरे वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे लिखेंगे जिससे तुलना कर रहे हैं, हम तुलना 100 से कर रहे हैं यानी पहले वाले से कर रहे हैं, तो उसको हम नीचे लिखेंगे इंटू 100 और ये आएगा हमारा परसेंटेज में। तो यहाँ पर देखिए 150 - 100 इज इक्वल टू 50 kg अपॉन 100 इंटू 100, यानी 100 से 100 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 50%। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहले महीने की अपेक्षा दूसरे महीने में हमने चीनी 50% एक्स्ट्रा खरीदी है। तो ये हमारा प्रतिशत है। ऐसे हम प्रतिशत को निकालते हैं, कितनी कमी है कितनी घटी है उसको हम ऊपर लिखेंगे
और किस चीज़ से हम तुलना कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हम नीचे लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे और हमारा जो है परसेंटेज आसानी से यहाँ पर निकल आता है। तो अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर फ्रैक्शन को जो है चेंज करेंगे इनटू परसेंटेज में। और पहला पॉइंट आपका ये रहेगा और दूसरा रहेगा कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इन दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ एक छोटा सा एक टॉपिक लेना है, वो आपको लेना है रेशियो, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात। और अनुपात में हमेशा होता ही है कि जो है हम एक चीज़ की किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपैरिजन करते हैं, उससे तुलना करते हैं। तो रेशियो है यानी एक चीज़ आपकी ऊपर रहेगी वो इसके नीचे ये रहेगी। तो जिस चीज़ से हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो रहेगा आपका नीचे और जिसकी कर रहे हैं वो रहेगा आपका ऊपर। यही आपका रेशियो कहलाता है। हिंदी में इसको हम अनुपात कहते हैं। तो पहले नंबर पर हमें देखना है कि कैसे हम यहाँ पर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो आइए करते हैं और देखते हैं कैसे इनको किया जाता है। क्योंकि जब हम आगे सवाल करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो जो है उन सवालों में इनको हमें डायरेक्ट जो है अप्लाई यहाँ पर करना है और इनको याद करके रखना है। जब आप सवाल कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे सवाल 100, 200, 300, 400 समथिंग इतने सवाल आप करेंगे तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट ही वहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी और आपको डायरेक्ट ही याद हो भी जाएगी सवाल करते करते। तो नंबर पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन को कैसे यहाँ पर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। यानी फ्रैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न, यानी हर अंश ऊपर है हर नीचे, यानी नोमिनेटर अपॉन डोमिनेटर। तो देखिए जैसे हमने लिखा यहाँ पर फ्रैक्शन 1, यहाँ पर लिखा 1, तो इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो 1 है और 1 की तुलना यहाँ पर हम कंपैरिजन 1 से करेंगे इंटू 100, तो बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ कितना 100%। कितना हो जाएगा 100%। ये आपका पहला था। और आगे आप कंटिन्यू आगे नंबर बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 1/2। इसको हम परसेंट में कैसे चेंज करें तो कर देंगे इंटू 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 50%। फिर आगे देखेंगे तो अब आएगा 1/3 इंटू 100 इज इक्वल टू 33.33%। आगे लेंगे हम 4 नंबर पर 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। तो इस प्रकार से हमें जो भी फ्रैक्शन हो उसमें केवल और केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जितनी उसकी वैल्यू आएगी वही उसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। तो यहाँ पर 1 का 100% था, 1/2 का 50%, 1/3 का 33.33% एंड सो ऑन, और 1/4 का 25%। इसी प्रकार से 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 आगे कंटिन्यू आप कितना ही इनकी फ्रैक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाए कि 2/5 को जो है परसेंटेज में कितना लिखा जाएगा, तो आपको यहाँ से इसको ब्रेक कर देना है। 2 को आगे ले लेना है, 1/5 को यहाँ पर तोड़ देना है और इंटू 100 आप करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20, और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 40%। कितना हो जाएगा 40%। कहने का मतलब 2/5 कितना हो जाएगा 40%। तो यहाँ पर 2 को बाहर ले लेना है, 1/5 को आपसे इसका जो 1/5 जितना था उसका परसेंट यहाँ पर रख देना है। तो 1/5 का परसेंट होता है 20, और 20 का जब डबल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 40%। उसी प्रकार से आगे देखिएगा कि आगे हम कैसे निकालेंगे
जैसे आगे में हमें निकालना हो कि 1/7 को हम कैसे निकालेंगे, तो ये 1/7 को लिखेंगे 1/7 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 का इसमें भाग देंगे 14 14/2/7%। तो ये आएगा 1/7 का 14 इज टू 2/7%। तो अगर यहाँ पर आगे इसी को आगे बढ़ा के लिख दिया जाए 3/7, तो इसको हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो इंटू 100 इक्वल टू लिखेंगे। तो इसको और अगर तोड़ना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/7 इंटू 100, तो हो जाएगा 3 इंटू 14 2/7%। तो ये हो जाएगा 42 इंटू 6/7%। तो यहाँ पर आपको 1/7 की जो वैल्यू थी 3 में डायरेक्ट ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, तो डायरेक्ट ही आपको प्राप्त हो जाएगी कितने की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में। तो इस प्रकार से आपको फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। आइए अब हम करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, इसको भी आप देखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 10%, यहाँ पर हम लिखे हैं 10%। तो इस 10% का मतलब ये हो गया, जैसे ही हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे ना, तो ये जो परसेंटेज का जो साइन है वो नीचे क्या बना लेगा, 100 बना लेगा। तो देखिएगा ये साइन बना कैसे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 100, तो यहाँ पर 100, तो एक बोला कि मैं यहाँ सही नहीं लग रहा हूँ, इसको मैं बीच में आ जाता हूँ। तो इन दोनों कहा ठीक है आ जाइए, तो ए बन यहाँ आ गया, ए लड्डू यहाँ पहुँचा, ए लड्डू यहाँ पर पहुँचा, वो बन गया ए परसेंटेज का साइन। तो जिसके साथ ही परसेंटेज का लगा हो परसेंटेज, और उसको फ्रैक्शन में हमें बनाना हो, तो उसके बटे में अपॉन में क्या कर देंगे 100, और इसको नॉर्मलाइज कर देंगे यानी छोटा कर देंगे, तो आ जाएगा 1/10। यानी 10% को 10% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/10। अब देखिए आगे लिखेंगे 20%, तो इसको लिखेंगे 20/100, तो ये हो जाएगा 1/5। आगे लिखेंगे 25%, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 25/100 इज इक्वल टू 1/4। आगे देखिए जैसे इसको लिखें हम 30% इज इक्वल टू हो जाएगा 30/100, तो एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 3/10। आगे देखिए अगर हम लिखें 40%, तो इसको लिखेंगे 40/100, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा 4/10, यहाँ 2 से 2 कैंसिल और 5, तो आ जाएगा 2/5। आगे देखिए अगर हम लिखना चाहें इसको 35%, तो इसको लिखेंगे 35/100, तो इसको हम 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 7 और आ जाएगा 20, तो लिखेंगे 7/20। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो आगे अगर और लिखना चाहें तो 50 को भी लिख सकते हैं 50/100, यहाँ 50 से 2 बार कट जाएगा 100, तो आ जाएगा 1/2। आगे देखिए अगर 75% को हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 75 ऊपर रखेंगे और 100 नीचे आएगा, 25 से कट जाएगा ये 3 बार में और एक कटेगा आपका 4 बार में, तो हो जाएगा 3/4। आगे लिखेंगे 100%, तो 100% की वैल्यू तो एक ही होती है, क्यों कि 100 ऊपर और 100 नीचे, तो कट पिट के आ जाएगा 1, यानी 100% इज इक्वल टू होता है 1। तो इस प्रकार से हम कैसे जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं और परसेंटेज से हम कैसे फ्रैक्शन में इसमें जा सकते हैं। ये दोनों शर्तें, दोनों रूलों को हमें याद करके
रखना है, क्योंकि आगे जब बड़े बड़े लॉन्ग जब सवाल मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, तो जो है आपको वहाँ पर डायरेक्ट रखना पड़ेगा। तो देखिए अब आगे, जैसे एक सवाल है, वो है आपका 300%। इसको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में चेंज हम करेंगे, तो कैसे? इसका लिखेंगे 300/100। तो यहाँ पर 100 से 2 0 वाले कट जाएंगे, बचेगा 3। तो कट पिट के आ जाएगा 3, या इसी को हम लिखते 100% प्लस 100% प्लस 100%, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हर 100 जो परसेंट होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखिएगा और यहाँ पर भी 1 लिखिएगा, और अंततः आप देखिएगा आपको मिलेगा फाइनल में 3, यानी 300% को हम लिख सकते हैं 3। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को कैसे जो है फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एकदम जो है बहुत इजी है, एकदम सरल है, इसमें कोई कठिन वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको समझ में ना आई हो। तो आगे देखिए कि आगे एक सवाल है, एक और लेते हैं, और ये है आपका कि आप 1/9 को फ्रैक्शन में आपको परसेंटेज में आपको लिखना है। तो लिखेंगे 100 और 9 से इसमें जब हम उसको भाग देंगे तो हो जाएगा 11 1/9। तो इस प्रकार से हम 1/9 को जो है 11:1/9 यहाँ पर लिख सकते, यानी इस परसेंटेज को हम इस फ्रैक्शन में लिखेंगे 11:1/9%। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है। अब आते हैं आगे के टाइप वाले क्वेश्चन। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 40 का 50% कितना होता है, तो ये आपको बताना है कि कितना होता है, यानी 40 का 15% कितना होता है। तो इसको आप देखिए कि लिखेंगे हम यहाँ पर 40 × 50/100, और यहाँ पर इसको हम काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से कटेगा 3 बार में, और 5 से कटेगा ये 2 बार में, तो 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो आ जाएगा आपका 2 × 3, यानी 40 का 15% कितना होता है? 6 होता है। तो इस प्रकार से ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आगे है आपका, आपको बताना है 500 का, ये अगला क्वेश्चन है 2। 500 का आपको बताना है 38% कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए 500 × 38/100, दोनों 0 से ये 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और 5 का 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 44 आ जाएगा, और 15 और 4 19, यानी 5 × 38 आ जाएगा आपका 190। तो इस प्रकार से आपको जो है कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। तो आगे आप